नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य वनस्पति से परिचय कराने वाला हूं जिसको आयुर्वेद में बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। इस वनस्पति की छोटी सी पहचान कराने के बाद इसके गुण और फिर प्रयोग बताऊंगा। इसको कटसरैया कहा जाता है। संस्कृत में इसको सेरेयक, वाणा, दासी, हिंदी में कट सरैया, पिया बांसा, बंगाली में कंटा जटी, तेलुगु में गोब्बी, कन्नड़ में गोरंटे और तमिल में कोड़ी चपलाई आदि नाम से जाना जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम है बालेरिया प्रियोनिटिस। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं। यदि कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी बता सकते हैं। आयुर्वेद के मत के अनुसार यह वनस्पति 3 प्रकार की देखी जाती है: लाल फूल वाली, नीले फूल वाली और पीले फूल वाली। तीनों के औषधीय गुण लगभग समान होते हैं। हमारे पास ये पीली कटसरैया है। इसके औषधीय गुणों की हम बात करें तो यह उष्ण होने से कफ वात शामक है। इसका लेप शोधहर, वेदनाहर और वेदना स्थापक है। यह वर्णरोपक केश्य है। इसकी जड़ ज्वारघन, स्तंभक तथा वेदना शामक होती है। इसकी छाल कफ निराशक होती है। इसके पत्ते मूत्रल, स्तंभक तथा वेदना शामक होते हैं। आयुर्वेदिक रस रत्नाकर नामक ग्रंथ में इसका एक प्रयोग बताया गया है। रोज शाम को पिया बांसा का क्वाथ बनाकर रख दें तथा दूसरे दिन उसको प्रातः काल छानकर 10 से 30 ml की मात्रा तक लेकर उसमें 1 ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण बुरक कर कुछ दिन तक पिलाते हैं तो सूतिका के सब प्रकार के प्रसूति संबंधी उपद्रव शांत होते हैं। आर्य औषधि नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि इसके पत्तों की राख में यदि घी मिलाकर जख्मों पर लगाया जाए तो जख्म जल्दी भरने लगते हैं। दांत, खाज, खुजली सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने के लिए यह वनस्पति बहुत ही लाभकारी है और इसका तेल बनाया जाता है। इसके पंचांग को लेकर नारियल के तेल में इसको डाल दें और जब तेल शेष रह जाए, पूरे द्रव जल जाएं, तो इसको छान कर रख लें और इस तेल को लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक होते हैं। ऐसा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। सर्दी, जुकाम, खांसी और श्वास रोगों में 10 से 20 ml की मात्रा में इसके पत्तों का रस शहद या फिर मिश्री मिलाकर पीते हैं तो बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। कविदय वैद्य के अनुसार इसके पत्तों का रस निकालकर बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लगाने से और 2-2 बूंद रस नाक में डालने से बिच्छू के जहर का असर कम होता है और सूजन और वेदना खत्म होने जाती है। हमारे आचार्य चक्रधर जी बोलते हैं कि इसके पत्तों को पानी में उबालकर कुल्ला किया जाए तो हिलते हुए दांत मजबूत होते हैं और मसूड़ों की सूजन भी ठीक हो जाती है। यदि दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़ा लगा है तो जंगली जड़ी बूटी के लेखक बताते हैं कि इसके पत्तों को और अकरकरा को आपस में मिलाकर यदि दर्द वाले दांत पर लगा दिया जाए तो दर्द तुरंत ठीक होने लगता है। बच्चों की खांसी में इसके पत्तों के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिलाने से बच्चों की खांसी ठीक होती है। डॉक्टर नारकर्णी जी कहते हैं कि इसके पत्तों को रस को निकालकर बरसात के दिनों में यदि पैरों के तलवों में लगा दिया जाए या जो बीमारियां फटती हैं उस पे लगा दिया जाए तो आराम मिलता है। आपने देखा होगा कि लोगों के पैर फट जाते हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसकी जड़ को पीसकर यदि फोड़ों पर लगाया जाए तो फोड़े पक कर फूट जाते हैं और उसके बाद इसके पत्तों की राख बनाकर उन फोड़ों पर लगाई जाए तो फोड़े सूख जाते हैं। इसके फूल, पत्ते और टहनियों को तेल में पकाकर उस तेल को यदि सूजन वाली स्थान पर लगाया जाए तो सूजन ठीक होने लगती है। गर्भधारण के लिए पिया बांसा की 10 ग्राम जड़ को पीसकर गाय के दूध के साथ स्त्री पुरुष दोनों को 3 दिन तक पिलाने से गर्भधारण हो जाता है। अतिसार में कटसरैया के 10 से 20 ml काढ़े में 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिलाकर पिलाने से बच्चों के अतिसार में लाभ मिलता है। दांतों में कीड़े लगे हैं तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करने से दांतों का कीड़ा मर जाता है और हिलते हुए दांत मजबूत होते हैं। तो देखा आपने इस वनस्पति के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं।